अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक, जिसमें चैप्टर नंबर 8 हमारा कंटिन्यू है। वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड डिफरेंट फॉर्मेटिंग को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसमें HTML 5.0 को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट कोडिंग्स, डिफरेंट टैग्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एक खूबसूरत वेब पेज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम डिफरेंट टैग्स को इंप्लीमेंट किया, जिसमें पैराग्राफ टैग, लिंक टैग, इमेज टैग, ऑर्डर एंड अनऑर्डर प्लस टेबल टैग्स को हमने ऐड किया। ये वो टैग हैं जो आपके पास एक वेब पेज को खूबसूरत बनाने के लिए आपके पास इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उसमें अगर आप लोगों ने कोई कलर इंसर्ट करना है, उसमें आपने अपनी मर्जी से फॉन्ट साइज को एडजस्ट करना है, तो उसके लिए एक और फिनोमिना जो इसके अंदर अटैच किया जाता है उसको कहते हैं CSS। नोटपैड++ के अलावा हमारे पास विजुअल स्टूडियो एक ऐसा टूल है जिसको आप इंप्लीमेंट करके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। प्लस ये जितने टैग्स की हम बात कर रहे हैं, ये टैग्स को इंप्लीमेंट करने के साथ साथ आप एक प्रॉपर वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक वेबसाइट बताई थी, www.w3school, वेरी इफेक्टिव वेबसाइट, जिससे आप डिफरेंट टैग्स को कॉपी पेस्ट करके वेबसाइट को जनरेट कर सकते हैं। ऑल दीज टैग्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। प्लस आज हम इसके साथ साथ CSS शीट को भी इंक्लूड करने लगे हैं कि इफ यू वांट टू ऐड something very important to attract your page, कि वो आपके पेज को कोई देखे और वो अट्रैक्ट हो, तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है इसके अंदर होनी चाहिए वो है हमारे पास CSS, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम हर चीज को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बैकग्राउंड क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने पिक्सल कैसे सेट करने हैं, इफ यू वांट टू अप्लाई हेडिंग तो हेडिंग कैसे अप्लाई करनी है, फॉन्ट साइज कैसे सेट करना है, फॉन्ट स्टाइल कैसे सेट करना है। ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस इन दिस लेक्चर कि कैसे हमने इनको अप्लाई करना है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज CSS शीट से कि हमारे पास CSS शीट क्या है। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग द विजुअल अपीयरेंस। जो वेबसाइट आप डेवलप कर रहे हैं उसकी विजुअल अपीयरेंस को इंक्रीज करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए वी यूज दिस CSS शीट ऑफ वेब पेजेस एंड इंप्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस। यानी कि यूजर जो भी वेबसाइट डेवलप करने जा रहा है, बेसिकली CSS शीट उसको अट्रैक्टिव बनाती है और एक पैटर्न से जनरेट करती है, सो दैट के जो यूजर है वो इजीली उसको क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। ईच एंड एवरी पोर्शन इज क्लियर्ड, उसको हर चीज वहां पे एक प्रॉपर स्मूथ वे में एक्सेस हो सके। तो उसमें आज हम बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे CSS का, कि CSS के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास द बेसिक स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट स्टाइल्स इन HTML स्टाइल्स इफेक्टिवली। जितने भी आपके पास इंप्लीमेंटेड स्टाइल्स हैं उनको हमने इंप्लीमेंट करना है और इफेक्टिव मैनर में आपने इंप्लीमेंट करना है। जैसा कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें स्पेसिफिकली बैकग्राउंड के लिए कौन सा कलर सेट किया जाएगा, फ्रंट एंड पे कौन सा कलर इस्तेमाल किया जाएगा, राइट पे, लेफ्ट पे, तो डिफरेंट इमेजेस के लिए डिफरेंट आप क्या करेंगे, कलर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मेट, इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, या आप कोई भी फॉन्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उसने एक बेसिक फॉर्मेट बता दिया और वो बेसिक फॉर्मेट है ये। इस चीज को आपने ज्यादा एम्फसाइज करना है, ये है बेसिक फॉर्मेट। और इस बेसिक फॉर्मेट में आपको क्या नजर आ रहा है, सिलेक्टर, यानी कि आपने जो सिलेक्ट करना है, लाइक H1, H2, जो भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, हेडिंग उसकी जो भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, यानी कि फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट कलर है, फॉन्ट साइज है, किस चीज को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, और आखिर पे मेंशन की जाएगी उसकी वैल्यू। लाइक
आप उसका फॉन्ट साइज सिलेक्ट करने जा रहे हैं 24। तो बेसिक आपके पास चीज जो यहां पे है वो है कि आपने उस प्रॉपर्टी का सबसे पहले नाम, जैसा कि फॉन्ट साइज आप ये लिखेंगे। उसके बाद आप फॉन्ट साइज क्या रखने जा रहे हैं, आप रखने जा रहे हैं 16 पिक्सल। तो आपने किसको मेंशन करना है, 16 उसका साइज आपने यहां पे क्या कर देना है, सेट कर देना है। और एंड पे सेमीकोलन, डोंट फॉरगेट दी बेसिक फॉर्मेट। तो बेसिक फॉर्मेट के एंड पे आपके पास सेमीकोलन है और दरमियान में क्या है, कॉलन है। ये उसका स्टार्टिंग और ये उसका एंडिंग पॉइंट जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हम डिफरेंट चीजों को इंटीग्रेट करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक वेब पेज को इफेक्टिव बनाया जाता है और कैसे एक वेब पेज को आप एक जगह से यानी कि CSS को इंप्लीमेंट करके कैसे उसको गुड लुकिंग बना सकते हैं। तो उसमें हम सबसे पहली चीज जो पहली एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, H1 टैग यहां पे अप्लाई करेंगे आप। कलर देखें जी, कलर मैंने क्या सिलेक्ट किया है, रेड। उसके बाद फॉन्ट साइज मैंने क्या रखा है, 24 पिक्सल। तो यहां पे आपके पास दो चीजों को, एक कलर को पॉइंट किया गया है और एक फॉन्ट साइज को। अच्छा, यहां पे जो मैंने कलर लिखा है वो फॉन्ट का कलर नहीं लिखा, वो सिंपल प्लेन मैंने लिखा है कि आपके पास ये कलर क्या होना चाहिए, रेड। तो आपके पास क्या होगा, जब स्क्रीन आपके पास अपेयर होगी आउटपुट के लिए, तो वहां पे जो आपके पास कलर अपेयर होगा वो 24 साइज का, यहां पे ये आपके पास रेड कलर का एक बॉक्स अपेयर होगा लाइक दिस। ये रेड कलर का एक बॉक्स अपेयर होगा। तो ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल है, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे नोटपैड के ऊपर तो ये वहां पे आपके पास ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा। अब इंटीग्रेट करेंगे CSS को HTML के अंदर, तो वो कहता है डिफरेंट वेरिएशन से हम कर सकते हैं, जैसा कि इनलाइन स्टाइल होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल होता है। ये तीनों चीजें आपके पास इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। उसमें डिपेंड करता है कि आप स्टाइल किसका रखना चाह रहे हैं, ब्लू कलर रखना चाह रहे हैं, जो भी आप कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जिस भी कलर को आप यहां पे, जैसा कि मैंने स्टाइल में क्या कलर अप्लाई किया, ब्लू, तो आपके पास जैसे ही आउटपुट स्क्रीन यहां पे मेंशन होगी तो उसमें जो कलर आपके पास शो होगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, वो यहां पे आपके पास ब्लू सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप अपनी मर्जी से स्टाइल अप्लाई करके, H1 की हेडिंग अगर H2 करना चाह रहे हैं, H3 करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी मर्जी है। जो भी H1 से H6 तक टैग आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई करके इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्टाइल के अंदर। इसी तरह अगर आपने एक्सटर्नली अप्लाई करना है, एक इंटरनली और एक आपके पास एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। आप डायरेक्ट किसी स्टाइल शीट को उठा सकते हैं, जैसे कि यहां पे उसका रेफरेंस दिया हुआ है style.css। जो भी आपके पास शीट अवेलेबल है डायरेक्टली वो वहां से पिक करेगा और उसको वहां पे क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। और अब बेसिक सिंटैक्स की तरफ मूव करते हैं जो हमने यहां पे स्टार्ट किया था। तो उसमें देखिए स्टाइलिंग HTML फॉन्ट कलर बैकग्राउंड एंड स्टाइलिंग फॉन्ट्स, उसमें सबसे पहले मैंने पैराग्राफ का एक टैग अप्लाई किया है और इसमें लाजमी है कि आप अपनी बुक को लाजमी रेफर करें। बुक के अंदर डिफरेंट टैग्स अप्लाई हैं लेकिन वो जरा थोड़े से डिफरेंट मैनर में है। मैंने यहाँ पे जैसा कि रेड का है वहां पे आपके पास डिफरेंट कलर अप्लाई किया होगा, अगर येलो है तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई किया है। तो आप डिफरेंट किस्म के कलर्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो बुक का पेज नंबर मैं बताता चलूं, बुक का पेज नंबर है 162, इसको आपने देखना है 163 और 164। इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स उसने अप्लाई करके बताए हुए हैं और इसके अलावा एक एग्जांपल जिसमें सारी चीजें उसने मर्ज की हैं वो हमारे पास बेसिकली है कि स्टाइलिंग विद फॉन्ट कलर बैकग्राउंड और स्टाइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लाजमी फोकस करें। अगर आप बाकी एग्जांपल नहीं भी करेंगे तो ये आपके पास उन सब चीजों को क्या करेगा, कवर करेगा। तो इसको लाजमी था। सबसे पहले फॉन्ट फैमिली, सबसे पहले क्या है हमारे पास, फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली में आपने किस फॉन्ट को पॉइंट आउट किया, यहां पे मैंने एरियल सैंस सेरिफ को पॉइंट आउट किया। यानी कि हमारे पास जो फॉन्ट स्टाइल है, जैसा कि हम राइटिंग वगैरह लिखते हैं, ये डिफरेंट किस्म की, लाइक ए ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए ऐसे भी है आपके पास, ए ऐसे भी है। तो डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स में हम लोग जो फॉन्ट फैमिली यहां पे मैंने सेट की है वो है एरियल, नंबर 1। नंबर 2, फॉन्ट साइज जो मैंने रखा है वो आपके पास क्या है, 16 मैंने सेट किया है। फॉन्ट वेट जो मैंने रखा है बोल्ड, हमारे पास 3 किस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं।
बोल्ड, अटैलिक और अंडरलाइन, ये 3 किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉन्ट की, आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास इसके अलावा 2 प्रॉपर्टीज और हैं, बोल्ड, एक है अटैलिक और एक हमारे पास अंडरलाइन। ये तीनों में से आप जो चाहें वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। और देखें फॉन्ट स्टाइल में मैंने नीचे आपके पास अटैलिक भी उसको रखा है, यानी कि बोल्ड भी होगा और नीचे आपके पास अटैलिक भी, ये दोनों चीजें यहां पे आपके पास मेंशन की गई हैं। तो ये हमारे पास बेसिक जो स्ट्रक्चर है कि हाउ टू इंप्लीमेंट डिफरेंट टैग्स के साथ CSS शीट को अगर आपने जोड़ना है और अगर आपने उसको ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास ये पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप उसका फॉन्ट फैमिली सेट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, इसी तरह बाकी चीजें आप इसके साथ अलाइन कर सकते हैं। एक और टॉपिक जो आपकी बुक में मेंशन है, ऑब्वियसली वो कोडिंग के पर्सपेक्टिव से है, ये भी सारा कोडिंग के पर्सपेक्टिव से है। तो कोशिश करें कि इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए आप लोग नोटपैड को इस्तेमाल करें। वहां पे सिर्फ मैंने प्रोसीजर आपको ये बताया था कि आपने वहां पे जो भी इंप्लीमेंट करना है, लाइक ये सारा कुछ आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। करने के बाद जब आपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है विथ .html से आपने क्या करना है, सेव करना है। इसी तरह एक और टूल मैंने आपको बताया था, विजुअल स्टूडियो, जो बड़ा बेहतरीन टूल है इसके लिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसको इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपकी बुक में स्टाइलिंग बैकग्राउंड के रिलेटेड भी है कि आप बैकग्राउंड पे कोई चीजें सेट करना चाह रहे हैं, लाइक फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कलर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसको रेपिटेशन में लेके आना चाह रहे हैं। सो ऑल दिस स्टफ इज अवेलेबल एट द स्टाइलिंग बैकग्राउंड। लाइक अगर आपने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है तो बुक में देखें, बुक में पेज नंबर 164 के ऊपर ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हाउ टू सेट द कलर बैकग्राउंड। उसका पूरा सिंटैक्स लिखा हुआ है, एक मैं आपको बता देता हूं, बाकी तकरीबन सब में बैकग्राउंड जो स्कीम है वो बिल्कुल सेम है, आप अपनी मर्जी। जैसा कि यहां पे बैकग्राउंड कलर के लिए जो उसने बताया है वो है बैकग्राउंड कलर, यानी बॉडी आपके पास स्टार्ट होगी और बैकग्राउंड कलर में आपने कोई भी कलर ब्लू सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, ये देखें, जैसे ही आप बैकग्राउंड कलर ब्लू सेलेक्ट करेंगे तो ये सारा हिस्सा, ये वाला, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ब्लू मेंशन हो जाएगा। तो ये आप इसके ऊपर प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लगा सकते हैं, नॉर्मली हम मोबाइल के ऊपर भी इमेज लगाते हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर आपने इमेज लगाना है, तो उसके लिए बेसिकली बैकग्राउंड इमेज आपकी बुक में अवेलेबल है। सेम सिंटैक्स, देयर इज नो चेंज, बस आपने बैकग्राउंड के ऊपर जो इमेज लगाना है उसका आपने क्या लिखना है, URL मेंशन कर देना। उसके अलावा बैकग्राउंड रिपीट है, उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड की पोजीशन है, किस पोजीशन पे आप चाहते हैं, एक स्पेसिफिक पोर्शन पे चाहते हैं या हर जगह चाहते हैं। और उसके बाद बैकग्राउंड साइज है कि आप बैकग्राउंड साइज कितना रखना चाह रहे हैं, 16x20 या 20x16, जितना भी आप साइज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, या पूरा ही आप बैकग्राउंड कवर सेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली CSS के बारे में हमने पढ़ा। HTML को लिंक किया जाता है CSS के साथ सो दैट कि आपके पास जो पेज है, वेब पेज है, वो अट्रैक्टिव लगे, गुड लुकिंग आपके पास लगे, ताकि जो भी यूजर उसको एक्सेस करे तो उसको हर मेन्यू, हर पॉइंट क्लियर हो और वो आसानी से हर चीज को एक्सेस कर सके। वेबसाइट में आपके पास जनरेट करने के लिए CSS को आज हमने डिस्कस किया। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग द विजुअल अपीयरेंस एंड वेब पेजेस एंड ऑल्सो इंप्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस। यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, अट्रैक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हम स्टाइलिंग को इंप्लीमेंट करते हैं और स्टाइलिंग के अंदर जो फॉर्मेट है वो है सिलेक्टर, जो फॉर्मेट प्रॉपर्टी और उसके आगे उसकी वैल्यू लिखी जाएगी, जस्ट लाइक दैट। यहां पे एक एग्जांपल H1 हेडिंग के साथ मैंने क्रिएट की, कलर मैंने रखा रेड और उसके बाद फॉन्ट साइज मैंने 24। जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे ये पूरा आपके पास एक्सपैंड होता जाएगा उसके वेब पेज के ऊपर। तो यहां पे रेड रखा है तो इसीलिए रेड कलर है, कोई और कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इंटीग्रेट हमने किया CSS को HTML के साथ, इनलाइन इंटरनल भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। और स्टाइलिंग की HTML में डिफरेंट फैमिली ग्रुप आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड एज वेल एज स्टाइलिंग फॉन्ट। आप स्टाइलिंग फॉन्ट को भी देख सकते हैं। तो फॉन्ट में यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट किया है, जिसमें एरियल को सिलेक्ट किया है, फॉन्ट साइज 16,
फॉन्ट वेट बोल्ड और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक रखा गया है। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो आपकी बुक में डिफरेंट बैकग्राउंड्स गिवन हैं। आप अपनी मर्जी से बैकग्राउंड कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, पोजीशन भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज साइज। अगर आप बैकग्राउंड का साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर स्पेसिफिक कलर कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो पूरे का पूरा कवर भी उसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो आज के टॉपिक के अंदर CSS को हमने इन्वॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में और हम देखेंगे कि CSS की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम HTML के साथ अलाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में CSS के साथ मजीद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रैक्टिस लाजमी करें क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये HTML आपके पास प्रॉपर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर है, थ्योरेटिकल पोर्शन इसका कम है। सिर्फ टैग्स आपको ज़्यादा इसमें मेमोराइज करने होंगे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, बाकी आपके पास ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में CSS को मज़ीद इन्हांस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।